हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी विज्ञान की 9th क्लास की वर्कशीट है। कार्यपत्र किसको आप बोलते हैं, उसकी जो संख्या है वो है 80 और जो हमारी दिनांक है वो है 1 फरवरी 2021। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। तो बच्चों शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना। तो आज हमारी जो चैप्टर है उसका पुनरावृत्ति है, रिवीजन है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलने से बनता है। मिश्रण के अवयवी पदार्थ का कोई नियत अनुपात नहीं होता। जैसे नमक का घोल बनाने के लिए हम पानी में कम या ज़्यादा नमक घोल सकते हैं, मतलब उसका जो फिक्स जो है अमाउंट हम नहीं डालते, क्योंकि हम जो नमक का घोल होता है हम कम नमक डाल के बना सकते हैं और ज़्यादा नमक डाल के बना सकते हैं घोल उसका। मिश्रण के अवयवों को हम समानतः भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, जैसे वाष्पीकरण और निष्पादन। अवयवी पदार्थ के मिलने के आधार पर मिश्रण को दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में हर स्थान पर पदार्थ एक जैसे मिश्रित होते हैं, लेकिन जो विषमांगी मिश्रण होते हैं उस पर हर स्थान पर एक जैसे मिश्रित नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या है, मिश्रण को दो भागों में बांटा है, विषमांगी और समांगी। समांगी का जो उदाहरण है वो है विलयन और जो विषमांगी का जो उदाहरण है वो है निलंबन और कोलाइडल। ये आप आगे वाली वर्कशीट में पढ़ेंगे। आज हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे। विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण जो है विलयन कहलाता है। जैसे नमक का घोल, वायु तथा मिश्रित धातु, ये सब क्या है आपके विलयन के उदाहरण हैं। विलयन के दो प्रमुख हिस्से होते हैं, विलेय और विलायक। ठीक है, विलयन क्या होता है आपका, विलयन के दो होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। विलेय क्या होता है, जो आप कम मात्रा में डालते हैं, जिसे घोला जाता है और जिसे कम मात्रा में डालते हैं। जैसे आपका नमक का घोल, नमक के घोल में जो नमक है वो है विलेय, क्योंकि उसको घोल रहे हैं आप और कम मात्रा में डाल रहे हैं। और पानी क्या है, विलायक, क्योंकि आप उसमें नमक को घोला जा रहा है और जो है वो अधिक मात्रा में होता है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अब है विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें हर स्थान पर एक जैसी संरचना होती है। विलयन कणों का आकार जो होता है बहुत ही छोटा होता है, इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। विलयन में टिंडल का प्रभाव, जैसे मतलब प्रकाश की किरण का पाथ नहीं दिखता। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इसके कण होते हैं वो प्रकाश को प्रकीर्ण मतलब फैलाते नहीं है। विलयन के अवयवी पदार्थों को निस्यन से अलग नहीं किया जाता, मतलब निस्यन मतलब फिल्ट्रेशन। क्यों, क्योंकि ये स्थायी मिश्रण होते हैं। ये हमने जो है विलयन के गुण पढ़े। अब है मिश्रित धातु को ठोस विलयन कहा जाता है, क्योंकि समांगी मिश्रण की तरह इनकी संरचना हर स्थान पर एक जैसी होती है और यह अपने अवयवी पदार्थों के सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इसके पदार्थ भिन्न भिन्न मात्रा में जुड़े होते हैं। जैसे ब्रास, पीतल का जो एग्जाम्पल ले लो, इसमें जो जिंक होता है इसकी मात्रा 30% होती है और तांबे की 70% होती है। ध्यान दीजिए कि जो मिश्रित धातु के अवयव पदार्थों को भौतिक क्रियाओं द्वारा हम अलग नहीं कर सकते। तो हमने समझ लिया। अब इसे क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि एक समांगी और विषमांगी में मूलभूत जो है उदाहरण मतलब क्या अंतर है वो आपका ये है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के समांगी मिश्रण में हर स्थान पर पदार्थ एक जैसे मिश्रित होते हैं, लेकिन विषमांगी में पदार्थ हर स्थान पर एक जैसे मिश्रित नहीं होता। तो ये क्या है, एक बेसिक जो है मूलभूत अंतर है इन दोनों के बीच में। अब है कि हम मिश्र धातु को समांगी मिश्रण में क्यों नहीं गिनते, क्योंकि समांगी मिश्रण की तरह इनकी संरचना हर स्थान पर एक जैसी होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये दूसरे का जो आंसर है आप यहाँ से लिख लेंगे। क्यों हम मिश्र धातु को समांगी मिश्रण में क्यों नहीं गिनते, आप यहाँ से लिख देंगे, क्योंकि समांगी मिश्रण की तरह इनकी संरचना हर स्थान पर एक जैसी होती है। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब है, ठीक है, तो क्यों गिनते हैं हमने ये लिख दिया, क्योंकि ये समांगी मिश्रण की तरह इनकी संरचना हर स्थान पर एक जैसी होती है। इसके आगे हम लिख सकते हैं कि मिश्र धातु के अवयव पदार्थ भौतिक क्रियाओं द्वारा अलग नहीं किए जा सकते। ये भी आप ये वाला पॉइंट भी यहाँ से ऊपर से वो वाला और यहाँ पे भी ये वाला पॉइंट दोनों लिखने हैं आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विलयनों के विलयन क्या, जो कम मात्रा में होते हैं और विलायक जो अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है,
वात्य पेय, वात्य पेय में क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो होती है बेटा विलेय, मतलब कम मात्रा में, और जो जल होता है वो होता है विलायक, माने ज़्यादा मात्रा में, विलायक। ठीक है, विलायक। अब है टिंचर अब दूसरा क्या है, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन में जो आयोडीन है, जो आयोडीन है, आयोडीन वो है विलेय, मतलब कम मात्रा में, विलेय। और जो अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है वो क्या है, विलायक, मतलब ज़्यादा मात्रा में, विलायक। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ऐसे ही वायु। वायु में जो हमारी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है वो है विलायक, मतलब ज़्यादा मात्रा में, विलायक। और दूसरी गैस, उसको अन्य गैस जो है, अन्य गैस वो है विलेय, मतलब कम मात्रा में, विलेय। ठीक है। अब है नींबू पानी। नींबू पानी में जो नींबू है, नींबू वो है विलेय, मतलब कम मात्रा में, मैंने आपको एग्जाम्पल में ही बताया। और जो जल है वो है विलायक, मतलब ज़्यादा मात्रा में, विलायक। ठीक है बेटा, ये आप यहाँ से देख के इसको अच्छे से करें। नेक्स्ट है, क्या विलयन के अवयव को निस्यंद दोबारा अलग किया जा सकता है? क्यों नहीं? नहीं, हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि विलयन स्थायी मिश्रण होते हैं। ये आप यहाँ से लिख लेंगे नहीं, उसके बाद क्योंकि विलयन स्थायी मिश्रण होते हैं, ये पूरा यहाँ से लिख लेना। क्यों नहीं, आप पहले लिख देंगे नहीं, फिर लिखेंगे क्योंकि विलयन स्थायी मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलयनों में टिंडल का प्रभाव क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों नहीं दिखाई देता, आप यहाँ से लिख लेंगे क्योंकि इसके कर्ण प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करते। ये आपका आंसर ये रहा, क्योंकि से। पांचवा, क्यों मतलब इसको स्कैटर नहीं करते, फैलाते नहीं है। ये आपका पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब विलयन के गुण तो आपके ये रहे। इसमें से हमारे जो है बहुत सारे क्वेश्चन भी बने। ये आपका छठा क्वेश्चन है। तो बच्चों, ये आपकी आज की 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट है 80। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। इसका पुनरावृत्ति तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारा चैनल। पहले तो जो आपको समझ में आया है तो वीडियो लाइक कीजिए, साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिएगा बच्चों। बाय।